नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो ब्राइटाफोस है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फायदे क्या नुकसान है, किन बीमारियों और किन लक्षणों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को ज़्यादातर ग्लैंड्स की स्वेलिंग में दिया जाता है और ऐसे बच्चों में दिया जाता है जो डिफ़िकल्टी जिनको होती है कुछ सीखने में या बोलने में, या फिर ये दवाई लंग्स के इन्फेक्शन को ठीक करती है। ब्रोंकाइटिस में दी जाती है, नेज़ल स्पीच में दी जाती है, ड्राई कफ में दी जाती है। चलिए अब इनके सिम्टम्स जान लेते हैं कि इन परेशानियों में किन सिम्टम्स में दवाई लेनी चाहिए। ये मिनरल किंगडम की रेमेडी है और बच्चों में ये दवाई दी जा सकती है। ऐसे बच्चों में जो शाई होते हैं, टिमिड होते हैं, जो बच्चे आसानी से किसी चीज़ को नहीं सीख पाते हैं, स्टडी में बहुत वीक होते हैं और इतने ज़्यादा इन्फीरियर फील करते हैं कि वो किसी से आमतौर पर बात नहीं कर पाते हैं, अपने टीचर से या अपने पेरेंट्स से वो बात नहीं कर पाते हैं। इन्फीरियरिटी उनके अंदर देखने को मिलती है, फियर उनके अंदर होता है, एंजाइटी उनके अंदर होती है। ऐसे बच्चों में अगर कुछ भी सिखाया जाए तो वो आसानी से नहीं सीख पाते हैं। ये दवाई ऐसे केस में माइंड और बॉडी के लेवल को इम्प्रूव करने का काम करती है, यानी जिन बच्चों में ये शिकायतें देखने को मिलती हैं उनको ठीक करती है। डीप एक्टिंग रेमेडी है बच्चों के लिए। ऐसे बच्चे वेरी स्लो इन लर्निंग होते हैं, यानी बहुत स्लोली वो किसी भी चीज़ को सीखते हैं। कम्युनिकेशन उनके अंदर नहीं बन पाती है और देखा जाता है कि ऐसे बच्चों में रेस्टलेसनेस भी देखने को मिलती है, बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है। वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं, ट्यूशन जाना पसंद नहीं करते हैं, आमतौर पर वो बाहर निकलने से डरते हैं। ऐसे बच्चों में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ऐसे केस में बच्चे के अंदर फियर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वो सेंसिटिव नॉइज से डरता है, गोस्ट से डरता है, अंधेरे से डरता है, स्पाइडर्स और डेथ से भी डरना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि ये दवाई अडल्ट पेशेंट में भी दी जाती है जिनमें फियर के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि वो डेथ से डरते हैं या फियर ऑफ गोस्ट उनके अंदर देखने को मिलता है। लंग इन्फेक्शन की बात की जाए, फेफड़ों से संबंधित रोगों की बात की जाए तो बच्चे को या अडल्ट्स में भी देखा जा सकता है कि ब्रोंकाइटिस हो सकता है या फिर ड्राई कफ देखने को मिल सकता है, नेज़ल स्पीच देखने को मिलती है, बच्चे की आवाज़ नाक से आती है, नाक ज़्यादातर बंद रहता है, टॉन्सिलाइटिस देखने को मिल सकते हैं या फिर नेज़ल पॉलिप्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसे केस में ब्रोंकाइटिस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। तो ऐसे केस में देखा जाता है कि आमतौर पर अस्थमा भी बच्चे को या अडल्ट्स में देखा जा सकता है और ठंड से सांस लेने में दिक्कत पेशेंट को होती है। ठंडा पानी पीने से या ठंडी हवा लगने से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। साथ में नेज़ल स्पीच की भी शिकायत देखने को मिलती है। अगर कुछ और लक्षणों की बात करें तो इसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, फिजिकली वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी बच्चे के अंदर। इस दवाई को ग्लैंड्स की स्वेलिंग में दिया जा सकता है या ग्लैंड्स के ट्यूमर में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ऐसे केस में देखा जाता है कि किसी भी पेशेंट के अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है, बेचैनी होती है। ये दवाई एंटी हेमरेजिक के तौर पर भी काम करती है ऐसे पेशेंट में जिनमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है। तो दोस्तों, अगर आपको या आपके बच्चे को ऐसी कोई शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन कराना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है केस टेकिंग करने के बाद आपको कोई दूसरी दवाइयाँ दी जाए या बच्चे को कोई दूसरी दवाइयाँ दी जाए। सही डोज और सही पोटेंसी तभी डिसाइड हो पाएगी। इसके लिए डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। थैंक यू।